हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी संडे का दिन है, बच्चे सो रहे हैं और तारीख है 21 जुलाई और आज है पूर्णवासी। कल से शुरू हो जाएगा सावन, यानी कि सावन का पहला सोमवार है। तो फिर आज संडे भी था, बच्चों के कपड़े धोने थे और फिर मैं चाह रही थी कि आज मेरा काम लगभग सारा फिनिश हो जाए तो कल सुबह किंसु मंदिर जाने की कह रही थी, तो उसके टाइम पे ये सब काम नहीं होंगे। तो मैंने सुबह उठते ही लगा दी है मशीन। दूध वगैरह मैंने निकाल लिया है, गोबर मैं अभी नहीं डाल के आई हूँ। बच्चे सो रहे हैं तो मैं बस यही सोच के लगा रही हूँ कि, और मैं ऐसे ही लगाती हूँ, मैं मशीन लगा दूँगी तो जब तक मेरे एक्स्ट्रा के काम होंगे मेरे कपड़े साथ के साथ धुलते रहेंगे। और फिर ये है कि यहाँ आंगन में कम से कम भी 7:30 बजे तो बच्चे जाएंगे, तब तक रहूँगी। फिर एक चक्कर धुलेगा, यानी कि 15 मिनट का लोड होता है, वो धुलेगा, तब तक मैं वहाँ की झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि किंसु की दादी बांध देती है भैंसों को और मुझे फिर झाड़ू ही लगानी रहती है। और झाड़ू लगाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है जिससे हम घबराएं। मुझे, आपने वो प्लाट देखा है, आप डेली में देखते हैं, तो इतना बड़ा प्लाट है, उसमें कमरे में तो किंसु की दादी और थोड़ा आगे किंसु की दादी निकाल लेती है, बाकी सारे प्लाट में मैं झाड़ू लगाती, मुझे 15 मिनट ही लगते हैं। तो जी फिर इतना हैवी नहीं है, 15 मिनट का एक लोड निकलेगा, तब तक मैं वहाँ पे झाड़ू लगा के आ जाऊँगी। तो पहले मैं बच्चों के स्कूल की ड्रेस डाल रही हूँ, वाइट, और आज संडे है तो दोनों ही ड्रेस मुझे धुलनी है, वाइट भी और ये ब्लू भी। तो बच्चे अभी थोड़ा हाथ पैर मारे, किंसु के पापा भी सोए हुए हैं, तो तब तक ये काम करने में फ़ायदा है। और उधर मैंने दही में रई भी लगा दी है और ये करने के बाद अभी मैं जाऊंगी प्लाट में हरा डाल के आऊँगी। गोबर वगैरह का जो काम है अपना अभी करके आऊँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी इनका खाना। और आज है पूर्णवासी, तो मेरा मन था कि मैं सुबह जल्दी उठकर नहा लूँ, क्योंकि गर्मी इतनी भयानक वाली हो रही है कि भूख लगे या ना लगे लेकिन प्यास बहुत जल्दी लगती है। तो इस वजह से फिर हमें थोड़ा खुद के लिए भी देखना सोचना पड़ता है, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। सच्चा मन होना चाहिए, जितनी श्रद्धा आपके शरीर की है, आपके मन की है, उसी हिसाब से आपको सब कुछ करना चाहिए। तो मुझे जिस तरह से अपने लिए सही लगता है, जिस तरह से मैं भगवान को याद कर पाती हूँ, जितना मैं सहन कर पाती हूँ किसी चीज़ को, मैं उतना ही करती हूँ। ना मैं किसी से पूछती हूँ और ना ही कुछ किसी से ज़्यादा डिस्कस करती हूँ इस मामले में, पूजा पाठ के मामले में, व्रत के मामले में। जिस तरह से मुझे अपने लिए सहूलियत लगती है मैं उसी तरह से करती हूँ। अगर मैं पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, नहीं रह पाती तो उस दिन थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट मैं कर लेती हूँ खाकर, यानी कि चाय पानी पीकर। और जिस दिन मुझे ये लगता है कि काम में मेरा लोड ज़्यादा है कि उस तो उस दिन मैं कोई अपना केड़ा पीठा मंगाकर अपना व्रत जिस तरह से भी हो पाता है एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जी कपड़े मैंने डाल दिए हैं, अभी मैं डालूँगी हरा, क्योंकि वो काम भी साथ के साथ। और बस मेरा यही रहता है कि बच्चे सो रहे हैं तब तक जितना हो सकता है अपना काम भी साथ के साथ निपट जाए, क्योंकि फिर ये नहीं होता, क्योंकि बच्चे 7:30 बजे से पहले तो घर से जाते नहीं, तब तक हम अपने काम को किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो आप सोच कर चलिए कि बाद में कितनी परेशानी होगी हमें खुद उस काम को करने में। तो फिर समझदारी इसी में है। और मैं कोशिश जी जल्दी उठने की करती हूँ, लेकिन सोना लेट में होता है, क्योंकि अभी प्योद का काम पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो किंसु के पापा लेट आते हैं खेत से, और जब तक घर पर नहीं आ जाते मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि ये तो रहता ही भाई, मौसम ख़राब है, कीड़ा है, कांटा है, खेत में सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उस वजह से नींद नहीं आती है, चिंता लगी रहती है। और फिर वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद हम सोने की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। और फिर सुबह 4 बजे के बाद उठना ही होता है। 4 बजे मेरा अलार्म बजता है, तो कभी तो 4:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, और कभी थोड़ी आँख लग जाती है तो 5 बजे, लेकिन 5 बजे तक तो लास्ट पॉइंट उठना ही होता है। तो जी पूर्णमासी थी, बच्चे सो रहे थे, सारे काम निपटाने के बाद मैं झटपट से नहा ली थी, और नहाने के बाद मेरी दिया बाती भी हो गई थी, तो कपड़े भी मेरे धुल गए थे, बस एक लोड बचा था, उसमें मैंने इनके कुछ पीछे के कपड़े बचे हुए थे वो डाल दिए थे। बस मेरे कपड़े मैं मशीन में नहीं डालती हूँ।
तो मैं फटाफट से इनको सुखा देती हूँ अभी, क्योंकि बच्चे अभी सो ही रहे हैं। फिर मुझे तो फिर उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि छुट्टी बेशक हो लेकिन बच्चों को टाइम पर भूख लग जाती है। तो जी आज मैं खाने में बनाने लगी हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने कट कर लिए थे और 1 शिमला मिर्च। और सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है कि खाना बनाना ही मुश्किल हो रहा है। एक टाइम की सब्ज़ी ही इतनी महंगी हो गई है। और फिर ये होता है कि इतनी महंगी सब्ज़ी और खाने में यूज़ ना हो तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है हम लेडीज़ को। क्योंकि मेरा तो कल शनिवार का फास्ट था, आज है पूर्णमासी। तो इन 2 व्रतों में मैं ना तो साग सब्ज़ी खाती हूँ, यानी कि खट्टा चरचरा मैं कुछ नहीं खाती हूँ, तो मुझे तो खानी नहीं थी। और ये सच बताऊँ तो इनके घर में बच्चों के और इसके दादा दादी और इसके पापा के अलावा सब्ज़ी ज़्यादा मैं ही खाती हूँ। ये सब तो बस थोड़ी थोड़ी ही लेते हैं। तो मैं जब व्रत मेरा होता है तो उसी हिसाब से थोड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ, और ये सब्ज़ी हमारे दोनों टाइम चल जाएगी। तो जी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आप फटाफट से करते हैं काम और खाना बनाने की तैयारी पूरी करते हैं। तो जी खाना मेरा लगभग बन गया है, बस ये 1-2 रोटियां बची हैं, इन्हें उतार कर फिर मैं अभी करूँगी थोड़ी सी रसोई की सेटिंग, क्योंकि इस बीच प्लाट का काम भी सारा हो गया था। और अभी बस मुझे बर्तन धोने हैं और चूल्हे पर दूध रखना है गर्म होने के लिए। वो शायद मैंने रख भी दिया था, क्योंकि नहीं रखा होता तो यहाँ स्लैब पे दिखाई देता। और ये वॉइस ओवर ना अभी ये संडे का है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज ट्यूसडे को, तो एक दिन का गैप ही, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई चीज़ भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। तो फिर बस ये लास्ट की रोटी है, तब तक मैं अपनी रसोई को थोड़ा सेट कर दूँगी। बस ये सुबह साफ़ करके लगते हैं तो इतना ख़राब तो नहीं होता, लेकिन ये है कि रोटियां बनाते हैं जब इधर उधर से आटा वगैरह गिर ही जाता है। तो बच्चों को मैंने साथ के साथ खाना दे दिया था, बची हुई सब्ज़ी है जो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि फ्रिज में रख दूँगी। गर्मी एकदम हुम्मस वाली हो रही है और हमारे यहाँ का अंदर का मकान बिल्कुल बंद है। इसमें एक बड़ा जंगला है, लेकिन वहाँ पे मैंने अपने कपड़ों की रैक लगा के रखी है, आपने देखा होगा। तो इस वजह से वो भी बंद किया हुआ है, उससे और ज़्यादा गर्मी होती है जब यहाँ पे दरवाजे बंद कर देते हैं। तो फिर ये बाकी की लस्सी है, ये भी निकाल के रख लूँगी। जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब इधर उधर लगा के रखने के बाद मैं झाड़ दूँगी अपनी स्लेव को। बाद में गीले कपड़े से भी साफ़ कर दूँगी। वैसे मैं सुबह कर ली थी एक बार, और अभी ये आटा वगैरह जो थोड़ा सा गिर गया है ये भी साफ़ कर लेते हैं। और फिर धोने हैं मुझे बर्तन, तो उससे पहले ये रात के धुले हुए बर्तन रखे हैं। सुबह की भागम भाग में इनका तो टाइम ही नहीं लगता, और फिर मैं बीच में इनको छेड़ती भी नहीं हूँ जब अगर टाइम नहीं होता, क्योंकि धुले रखे हैं एक साइड में। जब बर्तन धोने जाओ तब मैं इनको साथ के साथ लगा देती हूँ। तो जो जहाँ पे रखना है उस बर्तन को वहाँ पे लगा के मैं कर दूँगी सेट, और फिर धोएंगे अपने बर्तन।
बर्तन थोड़े से ही हैं, बस ये 1-2 बर्तन बड़े हैं, इस वजह से ज़्यादा लगते हैं। तो जी काम बस सारा हो गया है। ये बर्तन है, 2-4 बड़े बर्तन हैं, 2-4 छोटे हैं, और कपड़े ये धुल गए हैं, बच्चों के ही हैं बस। किंसु के पापा की तो एक ही टी शर्ट है। अब की बार तो बारिश ना हो के बस इतना बुरा हाल है, नहीं तो अब तक तो उनका खेत से पीछा छूट जाता, लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो धान की प्योत भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। और मैंने मेरी रसोई सेट कर दी है, ये देखिए बर्तन लगा दिए हैं सेट, क्या करना है बस ये देखिए। मतलब ये तो है नहीं भाई, मेरी मॉडर्न किचन तो है नहीं कि बंद शीशे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी भी है अपनी को अच्छे से रखते हैं साफ़ करके, और जो बर्तन जहाँ के हैं वो वहीं पे रखे जाए तो फिर रसोई चाहे कच्ची पक्की जैसी भी हो, छोटी बड़ी, अच्छी ही लगती है। तो अभी ये कुछ कपड़े बिखरे पड़े हैं। कपड़े क्या हैं, ये अस्तर है, कल जो सूट स्टिच किए थे उनमें से जो अस्तर बच गए थे, यूज़ नहीं हो पाए वो, तो अभी मैं इनको डाल दूँगी अलमारी में, यानी कि इनकी जगह है वहाँ पे रख दूँगी। और बस बर्तन धोना है मुझे, फिर मुझे करना है रेस्ट थोड़ी देर, और रेस्ट नहीं, रेस्ट के नाम पे होगी एडिटिंग। और आपको दिखाऊं, कल मैं प्लाट से ये पेड़ लेकर आई थी, हमारे ही प्लाट में लगे हुए हैं ये। इनका नाम शायद सदा सुहागन और सदाबहार इनको बोलते हैं। अभी तो ये मुरझा गया है, थोड़ा इसमें पानी डालूंगी अभी। एक वो वहाँ पे लगाया था, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये पेड़ पौधे जो ये फूल मैंने लगाया है सदाबहार, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके कुछ फूल आपको दिखा, ये इस तरह के फूल हैं इसके। तो क्या ये घर में लगा सकते हैं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे इसके फूल अच्छे लगते हैं। और जब मैं सावन में मंदिर में जाती हूँ ना, तो बहुत सी लेडीज़ ये फूल भोलेनाथ पर चढ़ाती भी हैं। तो बस इस वजह से प्लाट में तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो मैं ये घर पे लेकर आ गई। और फिर इनका ये फ़ायदा है कि ये जहाँ पे भी ये फूल गिरेगा वहीं पे पेड़ बनेगा, तो इसे एक बार लगाने का झंझट है बस। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये घर में लगाना अच्छा है या नहीं। मैं पार्टी ने पूरा बाज़ार लगा के रखा है, ये देखिए, ये देखो इसका नाखून। और ये क्या कर रही से, क्या बना रही से, ये क्या खेल, ये देख गुड़िया की साड़ी दिखा, ढंग तो दिखा। ये मल्टी कलर की साड़ी आ चुकी है मार्केट में अभी गुड़िया के लिए। और ये है इसका पिटारा, और यहाँ गुड़िया को पाकिट को नहीं पायो, इतनी सुथरी गुड़िया थी, कर दिया सत्यानाश, या दांत पाड़ रही है, इन्हें करियो से। तो जी बच्चों को खेलने देते हैं और अभी हम कर लेते हैं अपने काम को, क्योंकि यही 10 मिनट का काम अगर मैंने बीच में ढील दे दी तो फिर मुझे 1 घंटा लग जाएगा। तो जी चलिए करते हैं अपने काम। जय राम जी की। तो जी अभी मिल रहे हैं शाम को, दूध निकालने का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। तो मैं इधर दूध निकालने के लिए आ गई थी। तो अभी दूध निकालूंगी पहले इस गाय का, शानी मैंने सारे पशुओं को डाल दी है, और फिर निकालूंगी बूढ़ी गाय का। उसके बाद फिर वही चाय पानी, अपना शाम का रूटीन। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही, शाम का मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय राम जी।